ओम शांति। मस्त रहो, भगवान आपके साथ हैं। बस ये 5 काम करो, भगवान खुद आपको अपना लेंगे। देखिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने को मस्त रखना है, अपने आप में मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो ईश्वर के लिए समर्पित है। चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो या सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है। जैसे चाहे वैसे। यहाँ जो ईश्वर के शरणागत होते हैं, अगर उनको बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पर संशय आ जाता है कि बुखार क्यों आ गया। भगवान के लिए समर्पित हैं, शरणागति हैं, फिर भी बुखार है। स्वास्थ्य जरा सा भी बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ आ गया तो लोग कहते हैं कि श्रद्धा नहीं रह गई। तो ये शरणागति नहीं है, ये आपका निश्चय नहीं है, ये आपका समर्पित जीवन नहीं है। ये तो जैसे कि बाजारू जैसी दुकान है। ये शरणागति नहीं है, ईश्वर के प्रति समर्पित बुद्धि नहीं है। देखो, शरणागति की निशानी क्या होती है? जो ईश्वर के लिए समर्पित बुद्धि है, जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उनकी निशानी सुनिए। धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहें या फिर सब मर जाएं, शरणागति। अब ये जन्म तो सिर्फ एक परमात्मा के लिए है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये अभी आनंद आ जाएगा। बिगड़ी चाहे कुछ बिगड़े चाहे बने, मेरा तो जीवन ईश्वर के लिए है। ये होता है समर्पित बुद्धि का अर्थ, ये होता है शरणागति के लक्षण। धन आवे चाहे नष्ट हो जाए, चाहे पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाएं, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। भगवान का ध्यान स्मरण बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति आती रहे। और जो कहते फिर मतलब क्या रहा भगवान का? जब भगवान के लिए समर्पित बुद्धि का जब ये सब हो गया तो अभी ये शरणागति नहीं है। पक्का समझो। आपका कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, जब कपड़े धोने वाले को कपड़ा दिया जाता है तो सिला पर पछाड़ते हैं, निचोड़ के मार मार करके उसको पछाड़ते हैं, उबले हुए पानी का छींटा दे दे करके उसको साफ करते हैं। ऐसे ही कुछ भगवान करते हैं हमारे साथ, दुख रूपी छींटा दे दे करके, और वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं इस पर, याद रखना। भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट, तैयार रहो। शरणागति अगर हो तो समर्पित बुद्धि हो ईश्वर के लिए। और समर्पित बुद्धि, निश्चय बुद्धि वाले को उस समय आनंद की अनुभूति होती है जब भगवान पछाड़ लगवाते हैं निर्मल करने के लिए, जैसे कपड़े की पछाड़ लगवाते हैं ना। यही तो खास बात है। शरणागत समर्पित बुद्धि और सांसारिक पुरुष में, सांसारिक लोगों में यही अंतर है। वो ये देखते हैं कि मेरे प्रभु की मर्जी से दुख आया और भगवान मंगल भवन है और फिर अमंगल हो नहीं सकता है। ये कोई विधान है, अमंगल मेरा कभी हो नहीं सकता है। वो तो इतने खुश रहते हैं कि मुझे बस भगवान ने स्वीकार कर लिया, मैं भगवान का हो गया हूँ, अब उनकी इच्छा चलेगी, अब मेरी इच्छा नहीं चलेगी। मेरा भगवान ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है, अब स्वतंत्र होकर के खेलो आप, अब मेरी भगवान के लिए कोई शिकवा और शिकायत नहीं। और जिनकी ऐसी समर्पित बुद्धि हो जाती है, समझो कि उनके साथ में हमेशा साक्षात भगवान होते हैं। और लोगों के मुख से निकलने लगता है कि ये तो कोई भक्त नहीं, ये कोई इंसान नहीं, ये तो साक्षात जैसे कि भगवान हैं, ये तो कलयुग में भगवान के अवतार हैं, ऐसा लोग कहने लगते हैं, क्योंकि भगवान उनके समक्ष, उनके हृदय पर आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि सरकारी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, ऐसे जो हृदय है, जो ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो हृदय में भय प्रकट कृपाला। जब भगवान को समर्पित कर दिया तो हृदय में भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, क्योंकि अहंकार का राज हट गया है, नष्ट हो गया है। अब भगवान प्रकाशित हो गए।
देखिए, जब मजदूर काम करता है तो उसको पैसा मजदूरी का मिलता है, परंतु घर का आदमी जब काम करता है तो उसे पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो घर का आदमी है। ऐसे ही जो साधना करते हैं भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए, तो वो मजदूरी की तरह हो जाती है। और जो समर्पित बुद्धि हो गए हैं वो घर का आदमी, उसके कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे, बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया, और अहिम है नहीं करता भाव का, सब कुछ हो गया लेकिन करता मैं नहीं। लेकिन वो कहते क्यों? वो कहते भगवान की इच्छा से हुआ है। और फिर जिनकी ऐसी समर्पित बुद्धि हो जाती तो उनसे पाप नहीं होता, क्योंकि पाप अहंकार के कारण होता है, और अहंकार तो समर्पित कर दिया है उन्होंने। याद रखना, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी सुधर जाए अगर आज अभी आप ये स्वीकार कर लो कि हमने तन मन धन सब कुछ ईश्वर को दे दिया है, भगवान को समर्पित कर दिया। समय व्यतीत करना हमारा काम है। भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप करते हुए हमें अपना समय व्यतीत करना है। हमारी चाह हमें नाना प्रकार के दुखों में फंसाती है, और ईश्वर की शरण में होकर हम अपनी चाह उनको समर्पित कर दें तो बड़ा आनंद का जीवन हो जाता है। तो अपनी चाह मिला दो प्रभु की चाह में। जो अपना मन और चाह समर्पित कर दे उसी को समर्पित बुद्धि कहा जाता है। जो अपने मन और चाह को समर्पित नहीं किए वो अशांति ही अशांति है। वो कभी स्वप्न में भी उसको शांति नहीं मिल सकती है। जिसने मन और चाह ईश्वर में समर्पित कर दी उसके जीवन में हमेशा शांति ही शांति होती है। इसलिए मीराबाई उच्च स्वर से कहती थी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, गिरधर के सिवाय दूसरा और मेरा कोई नहीं है। अब कहाँ जाएं? गिरधर ही हमारे सब कुछ हैं। जिसके हृदय में ईश्वर के सिवा और कोई नहीं उसकी पहचान है, उसका हृदय कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी जलेगा नहीं, कभी संताप नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी कोई विकार नहीं। षट विकार जित अनग अकामा, ये भगवान में जुड़ने से अद्भुत स्थिति आती है। और ईश्वर के लिए जो समर्पित हो गए, समर्पित बुद्धि हो गए, शरण में हो गए, उसके समान फिर कोई संत नहीं। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान खुद उसके हो जाते हैं। ये कितने मौज की बात है। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भगवान के कहलाते हैं, और जो भक्त आत्माएं भगवान की हो जाती हैं वो भक्त कहलाते हैं। और कई लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं, जैसे बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो बैस आदि लगाए रहते हैं, ड्रेस पहने रहते हैं, तो उससे कई लोग शर्मिंदा होते हैं। या फिर जैसे भक्त आत्माएं होती हैं तो तिलक आदि लगाने से वो शर्माते हैं। और वो कई लोग कहते हैं कि अरे लोग उपहास करते हैं, बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और जब उनसे पूछो तो वो कहें कि क्या कहते, अरे बड़े ज्ञानी बन रहे हो, बड़े भगवान के भगत बन रहे हो। तो अरे बेइज्जती की क्या बात है? इससे बड़ी इज्जत और कौन दे सकता है? इससे बड़ी इज्जत कौन दे सकता है? सीधा हमारा भगवान से संबंध है। लेकिन आपने भगवान को अपना माना नहीं तो नाचने का मन हो जाएगा जब दूसरे ऐसे कहें कि बड़े भगवान के बड़े बन रहे हैं। तो बड़े तो हैं, क्योंकि बड़े के हो गए, बड़े के भक्त हैं, बड़े के बन गए हैं हम। आप समझिए, भगवान से आपने संबंध जोड़ लिया, कितनी बड़ी बात है। आपको देख करके, माना आपने भगवान से संबंध जोड़ा है, और आपको देख करके किसी को भगवान की याद आ गई। आपको देख करके कोई बोलते हैं भगवान के बच्चे हैं, भगवान के भक्त हैं, भक्त आत्माएं हैं, तो उनको देख करके कोई राधे राधे, कोई राधे श्याम, आपको देख करके कोई ओम शांति, कोई कुछ भी बोलते हैं तो सोचो उनको भगवान की याद आ गई। जो भगवान के लिए समर्पित बुद्धि हो गए हैं, समर्पित हो गए हैं, उनको देख करके जरूर वो भगवान का किसी न किसी प्रकार से नाम लेते हैं। और ईश्वर की शरण में कोई भी आ जाए उनके लिए खुला दरबार है सबके लिए। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कह दे कि भगवान इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सबके लिए भगवान का दरबार खुला हुआ होता है उनकी शरणागति के लिए। एक बात याद रखना, शुद्ध, पवित्र और निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है ईश्वर की शरणागति, भगवान के लिए समर्पित बुद्धि हो जाना।
परंतु जो अभिमानी लोग होते हैं वो इस उपाय को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो ईश्वर के लिए समर्पित बुद्धि हो जाते हैं और वो आती हैं भगवान के ध्यान से। सबसे पहला, हम भगवान के हैं, जैसे भी हैं, ये कुछ नहीं देखना है, हम सिर्फ भगवान के हैं। बहुत शुद्ध समर्पित बुद्धि के लिए बात है। पहली बात है, हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम भगवान के हैं, हम परमात्मा के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से आपका एक प्रश्न खत्म। अगर समर्पित बुद्धि के सोपान पर खड़े हो, अभी से अपनी समर्पित बुद्धि मान लो। और जब कभी ये प्रश्न आए कि मैं तो नीच हूँ, मैं कामी हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो आपके मन में जब ऐसी बात आवे तो आप कहना कि मैं तो भगवान के लिए समर्पित हो चुका हूँ, भगवान के लिए समर्पित बुद्धि कर दी। अब कोई शिकायत की बात ही नहीं रह जाती। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हमने ईश्वर को दे दिया है और अभी से निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, ईश्वर के लिए समर्पित बुद्धि कर दो, आपका पतन नहीं हो सकता है। बस हम प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे। हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं है। ये शर्त भगवान ने नहीं रखी है कि ऐसा होगा तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो उसको वापस कर देंगे। हम कैसे हैं हमें ये छोड़ना होगा, हम किनके हैं बस ये पकड़ना होगा। इसलिए सबसे पहली बात याद रखिए कि हम बस भगवान के हो चुके हैं, भगवान के हैं। और भगवान को अपना मानने से जो हम निष्कृष्ट संबंध अपने माने थे वो अपने आप शांत हो जाते हैं। मान लीजिए, देखो कोई छोटा नहीं इस सृष्टि में, ये सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ वो भी एक है। ये अनेकता मिटाना ही आध्यात्मिकता है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एकता अध्यात्म दिखाई देता है। और माया का कार्य है एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते हैं तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं। ना कोई पाई भर छोटा है, ना कोई पाई भर बड़ा है। और भगवान से कहना है कि हम बस आपके हो गए हैं, अब आपको संभालना है। और एक बात याद रखना, जब आपने कह दिया भगवान से कि हम आपके हैं, आपके लिए समर्पित बुद्धि है, आपके लिए समर्पित हैं, तो पर भूल से भी किसी और के लिए मत कह देना कि हम आपके हैं। मोह कपट छल छिद्र ना भावा, वो सब कुछ जानते हैं। और याद रखना, ये मन बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते हैं ना कि देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते हैं, तो वही श्रद्धा फिर पुष्ट कर देते हैं। वही इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते हैं। और याद रखना, अगर किसी को भी आपने बोला परमात्मा के समान या परमात्मा से बढ़कर या उनके जैसा, तो फंस जाओगे। बोलना भी नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। जादू का तमाशा है। कहीं भी बोलना है भगवान के हैं। आपको हमसे मिलना है, बैठना है, बात करना है, जैसा भी मैं हूँ बस ईश्वर का हूँ। और याद रखना, ये मन बहुत छलिया है। भगवान से भी ऐसे कहता है कि सब कुछ आपका है, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। और ठीक यही शब्द 50 से कह चुका है, इस बात को ध्यान रखना। चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब भगवान में आ जाओ। लेकिन अब भी कह रहे हो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोलना ही होगा। भगवान उसी जगह सुन रहे हैं कि देखो ये कह रहा है कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहाँ क्या बोल रहा है। और फिर भगवान कहते हैं ठीक है, यही श्रद्धा है तुम्हारी और यही तुम्हारी पुष्ट कर देते हैं। फिर जो माया का नाटक होता है फिर झेल नहीं पाओगे। और फिर अपनी खोपड़ी पकड़ के बैठते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया। इसलिए धोखा जवान से भी नहीं और हृदय से भी नहीं। इसलिए हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात बैठा लेना। दूसरा, हमें जहाँ प्रभु रखे, हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं और हर समय हम भगवान के मंदिर में रहते हैं। बस इसलिए घर में, आपके घर में भगवान का चित्र, फोटो, भगवान का कुछ ना कुछ चिन्ह जरूर होना चाहिए। और समझो कि ये मेरा नहीं, ये भगवान का घर है।
भले गृहस्थी में है, परिवार में है, लेकिन ये बुद्धि से समझना है कि ये घर भगवान का है, ये आपका भवन है। हम जहाँ भी रह रहे हैं प्रभु के रख रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं प्रभु के मंदिर में रह रहे हैं, भगवान के दरबार में रह रहे हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ ध्यान रखना है, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो हमसे पाप कर्म नहीं होते हैं। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हों वो सब भगवान के लिए हों, भगवान को समर्पित हों। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति समर्पित हो सकते हैं। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान के लिए है, भगवान को समर्पित है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, ईश्वर के भाव से कभी पाप नहीं होते हैं। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं भगवान का। सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो ईश्वर को भोग नहीं लगा सकते वो हम कभी नहीं पा सकते हैं। हम ईश्वर के लिए समर्पित हैं, शरणागत हैं। जो ऐसी चीज़ है जिसका भोग भगवान को नहीं लगा सकते, जो तमोगुणी चीज़ है, वो आपको कभी नहीं खाना है। इसलिए कभी अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हैं, जो भगवान को समर्पित नहीं कर सकते हैं, और ना कभी खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो नहीं खा सकते हैं। ये हम शरणागत हैं, पक्की बात समझ लो। अगर ये नियम आप नहीं अपनाओगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाएगी। शुद्ध सात्विक अन्न जो भगवान को अर्पित करते हैं वो प्रसाद लगा करके ही खाएंगे। और पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं भगवान के लिए समर्पित हूँ। आज से सब कुछ भगवान का है। 5 बातें जो अगर आपके जीवन में आ गई तो आप ईश्वर के लिए समर्पित हैं, शरणागति आपकी हो जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहाँ भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर के करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है। इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं होना चाहिए। ऐसे विचार से ही आपका जीवन उन्नति को पाएगा। ओम शांति।